हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड में, ये आपके जारी की गई है कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीबी रिक्रूटमेंट 2023 के लिए, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी या नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी jobrasta.com पर, जहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो मोबाइल से अप्लाई करने का प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लिंक आपको jobrasta.com पर मिल जाएगा और वहां पर आने के बाद आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे, जहां से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखिए क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है, जिसके लिए आपको सबसे पहले आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम, इसके बाद नेशनलिटी, आपका जेंडर क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है, आपकी मेल आईडी आपको एंटर करनी है, आपका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है और उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर और जो मेल आईडी है उस पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना होगा। इस वैकेंसी के बारे में आपको कैसे पता लगा वो आपको यहाँ पर बताना होगा। और इसके बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ से डाटा को सबमिट कर सकते हैं और सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अब आपको आपकी मेल आईडी, पासवर्ड जो आपकी मेल आईडी पर आपको मिला होगा, मोबाइल पर एसएमएस के जरिए मिला होगा, और ये कैप्चा कोड डालकर आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स, रिसेट पासवर्ड का एक ऑप्शन है, यहाँ से आपको पासवर्ड रिसेट करना होगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड में आपको फ्रेंड्स यहाँ पर अपर केस यूज़ करने हैं, मतलब कैपिटल लेटर्स, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स यूज़ करने हैं, नंबर्स आप यूज़ कर सकते हैं 0 से लेकर 9 तक, और स्पेशल कैरेक्टर @ $, आपको यहाँ पर जो भी ये स्पेशल कैरेक्टर दिए गए हैं ये आपके उस पासवर्ड में इंक्लूड होने चाहिए। तो इनका यूज़ करते हुए आप यहाँ पर न्यू पासवर्ड जनरेट करेंगे और उसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करके यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, पासवर्ड रीसेट होने के बाद आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस पेज ओपन होगा। इंस्ट्रक्शंस को आप रीड आउट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ से आई हैव रीड पर क्लिक करके यहाँ से इसे सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपके सामने देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, इसमें आपको आपका आधार कार्ड नंबर देना है। इसके बाद नीचे आईडी प्रूफ में आप कोई भी आईडी प्रूफ सेलेक्ट करेंगे, उस आईडी प्रूफ का नंबर 2 बार आपको देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क में कोई भी कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है चेहरे, हाथ, पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, कौन सी कैटेगरी आपकी है, और उस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ है, आप इस कैलेंडर के माध्यम से वो जो डेट है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और इसके बाद वैलिडिटी आपको देनी होगी। अगर आपकी वैलिडिटी डेट मेंशन है आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर तो आप इसे सेलेक्ट करें, और अगर कोई भी वैलिडिटी डेट मेंशन नहीं है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद है आपका डीओबी सेक्शन, मींस डेट ऑफ बर्थ सेक्शन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको देना होगा। तो आप इस कैलेंडर के माध्यम से आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो फ्रेंड्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स डेट, मंथ एंड ईयर सेलेक्ट करना होगा। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में फ्रेंड्स आप बर्थ सर्टिफिकेट, 10 की मार्कशीट कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एज में अगर आपको छूट चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, फीस में छूट चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, और ये आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट टाइप किस तरह का है वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप कोई भी काम नहीं करते हैं तो आप अनएम्प्लॉयड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आईडी प्रूफ अपलोड करना है, जैसे आधार कार्ड, और डीओबी प्रूफ में आपको मार्कशीट अपलोड करनी होगी। और ये ध्यान रखिएगा, ये फ्रेंड्स आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में 50 से 150 KB के साइज़ में आपको ये अपलोड करना है, और उसके बाद ही आप यहाँ से सेव इस डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर पोस्ट सिलेक्शन करना होगा, मतलब आप नाविक डीबी के लिए या फ्रेंड्स आप नाविक जीडी के लिए या यांत्रिक पोस्ट के लिए, किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप इनमें से किसी भी एक पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो नाविक का जो फॉर्म फिलअप का वीडियो है वो मैंने पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। इसमें हम बात करेंगे यांत्रिक पोस्ट के लिए। इसकी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दी गई है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी जो यांत्रिक स्ट्रीम है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी, और इसके बाद आपको इसे सेव कर देना होगा। सेव होने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 10th की जानकारी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले 10th है, 10th आप पास आउट है तो यस कीजिए। यहाँ से अब आपको आपके बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, तो बोर्ड के नेम की जो लिस्ट है वो आपको मिल जाती है।
10th का सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर जो है प्रोवाइड करना है। मैं सिर्फ डाटा यहाँ पर अभी सैंपल के तौर पर दे रहा हूँ, आपका एक्चुअल डाटा आपको देना होगा। परसेंटेज सिस्टम, सीजीपी सिस्टम जो भी आपका है वो आप यहाँ दे सकते हैं। इसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, मतलब इसको आपने कब पास किया है, तो आप इस कैलेंडर के माध्यम से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है 10th की तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद कितनी सब्जेक्ट्स आपकी 10th में रही है वो आपको यहाँ फिल करना है, और नीचे अब आपको आपकी सब्जेक्ट्स की एंट्री करनी है। तो आपकी जितनी सब्जेक्ट्स हैं आपको यहाँ पर उतने ही बॉक्स चाहिए, जैसे 6 सब्जेक्ट है 6 बॉक्स आपने ले लिए। इसके बाद यहाँ पर आप सब्जेक्ट मेन में जाएंगे। अब जैसे आपकी सब्जेक्ट है इंग्लिश तो आप ई लिखेंगे, तो वैसे ही देखिए आपको यहाँ पर इंग्लिश मिलेगा, आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स आपका मान लीजिए सब्जेक्ट है मैथ तो आप फ्रेंड्स मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका सब्जेक्ट है आपके पास साइंस तो आप साइंस सेलेक्ट कर लेंगे। आपके पास सब्जेक्ट है हिंदी तो आप यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से जो है सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर देना है आपको ऑब्टेन मार्क्स, मतलब कितने नंबर्स आपने गेन किए, और ये फ्रेंड्स कितने में से गेन किए हैं ये आपको देना होगा। इस तरह से आपके नंबर्स की एंट्री और सब्जेक्ट की एंट्री आप यहाँ पर कर देंगे। तो फ्रेंड्स 10th की क्वालिफिकेशन सेव करने के बाद अब आपका ऑप्शन आता है नेक्स्ट 12th का। अगर आपने फ्रेंड्स यहाँ पर 12th कंप्लीट की हुई है तो आप यहाँ पर सेम 12th पास आउट है या नहीं है, आपके बोर्ड का नाम, 12th का सर्टिफिकेट नंबर, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, कोई एडिशनल सब्जेक्ट है या नहीं है, आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट्स की एंट्री आपको यहाँ पर करनी होगी, जैसे अभी हमने 10th की थी। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है आपके डिप्लोमा का, तो डिप्लोमा पर जाइए और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपके डिप्लोमा की जानकारी देनी है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स पूछा गया है कि जो कोर्स है वो आपने डिप्लोमा का इनमें किया, कंप्लीट किया है, नहीं किया है, वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। इसके बाद स्ट्रीम का है तो आप यहाँ से जो भी स्ट्रीम आपको दी गई है स्ट्रीम आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा पूरा इंस्टीट्यूट का नाम आपको मेंशन करना है। सेम परसेंटेज सिस्टम है, सीजीपीए है, वो आपको देना है। और उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले ईयर पर जाना है, जैसे फर्स्ट ईयर। इसके बाद डिप्लोमा पैटर्न आपका एनुअल है, सेमेस्टर है या टाइम सिस्टर है, वो आपको देना होगा। अब जैसे सेमेस्टर सिस्टम है तो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कितने नंबर्स आए हैं, मैं ध्यान रखिएगा मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर यहाँ पर नंबर्स एंटर कर रहा हूँ, आपका जो एक्चुअल नंबर है वो आपको देना होगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपके नंबर इतने हैं, सेकंड में आपके नंबर इतने हैं, और ये कितने में से है ये आपको जानकारी यहाँ पर ये देखिए इस तरह से प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप हाईएस्ट नंबर लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर, और ये लिखेंगे आप ऑप्टेन नंबर, ये आपका ईयर 1 हो गया। ऐसे ही आप सेकंड ईयर पर जाएंगे तो आप यहाँ पर सेकंड ईयर सेलेक्ट करेंगे। सेम यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम है या आपका एनुअल सिस्टम है। इसी तरह से आप यहाँ पर जाएंगे अब थर्ड ईयर पर, और उसके बाद भी सेम आपका सेमेस्टर सिस्टम है या फ्रेंड्स आपके यहाँ पर ईयर सिस्टम है, वो आपको देना होगा। और आपके हर एक सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नंबर्स की एंट्री करनी है और उसके बाद डाटा को सेव कर देना है। तो फ्रेंड्स डिप्लोमा की डिटेल्स फिल करने के बाद या क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद अब आता है आपका कम्युनिकेशंस, और जो ऑप्शन है वो जिसमें आपका एड्रेस, पूरा एड्रेस क्या है वो आपको देना होगा। अब आपका जो भी पूरा एड्रेस है वो आप इस तरह से यहाँ पर एंटर करेंगे। आपका लैंडमार्क क्या है तो वो आपको यहाँ पर देना होगा। और ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स जो ये एड्रेस सेक्शन है ये फ्रेंड्स आपको आपके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपका स्टेट या यूटी कौन सा है तो आप यहाँ दी गई लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इसके बाद पिन कोड क्या है ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो बेसिक जानकारी है जो कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे है देखिए अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेमस पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स डोमिसाइल स्टेट आपका कौन सा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और उसके बाद डाटा को सेव कर देना है। डाटा जब आपकी सेव यहाँ पर हो जाती है इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके एडिशनल डिटेल का। तो आप फ्रेंड्स डिस्चार्ज हुए हैं आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से तो आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपके खिलाफ है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपका एप्लीकेबल है उसमें यस कीजिए, नहीं तो आप बाकी ऑप्शंस में नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसे सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद एडिशनल डिटेल भी आपका सबमिट हो गया। इसके बाद आता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑप्शन। अब देखिए फ्रेंड जो फोटोग्राफ है वो इसका आपको जो नाम है पासपोर्ट _ रखना है, सिग्नेचर का सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन का आपको रखना है थंब _इंप्रेशन। तो फाइल का जो नाम है सबसे पहले वो यही होना चाहिए। इसके बाद देखिए जो फोटो है उस पर आपको आपका नाम लिखना है और आपका डेट ऑफ फोटोग्राफ मेंशन करना है और ये आप व्हाइट चौक से लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में। इसके लिए आपको यहाँ पर सैंपल फोटो दी गई है तो क्लिक हियर पर क्लिक करके आप सैंपल फोटो ले सकते हैं। जैसे चूज फाइल पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे आपकी फोटो यहाँ पर सेव है तो आप इसे यहाँ पर जो है यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से इसको स्किप कर देंगे तो आपकी देखिए जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। तो फोटो का जो नाम है वो बिल्कुल सही से आपको रखना है। तो मैंने सिर्फ सैंपल के तौर पर यहाँ पर आपको अपलोड कर दिखाया है, आपका एक्चुअल डाटा आपको अपलोड करना होगा।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स फोटो एंड साइन अपलोड करने के बाद अब आपके सामने आता है सिटी प्रेफरेंस। सबसे पहले जो भी आप सिटी यहाँ पर चूज करेंगे वो आपके प्रेजेंट एड्रेस के 30 किलोमीटर रेडियस में आता है तो यस कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट करना है स्टेट, तो आप यहाँ पर स्टेट पर जाएंगे तो आपको स्टेट का ऑप्शन मिल जाएगा और उसके बाद आपको सिटी यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। इसी तरह से फ्रेंड्स आपकी जो भी और आप एग्जाम सेंटर्स यहाँ पर लेना चाहते हैं वो एग्जाम सेंटर आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सेंटर चूज करने के बाद आप इसे भी यहाँ से सेव कर देंगे। सेव होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके स्टेज 2 का। सबसे पहले आपको नॉर्थ जोन ही सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जोन ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग। इसके बाद फ्रेंड्स बाकी के जो जोन है उसमें से अब आपको सेंटर्स यहाँ पर चूज करने होंगे। अब ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है आप यहाँ पर किस में सेंटर लेना चाहते हैं। आपको यहाँ पर जो सेंटर्स हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर मिल जाती है, आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर आपके अकॉर्डिंग एप्लीकेबल है आप यहाँ पर सेंटर्स को चूज कर सकते हैं और ये चूज करने के बाद आप इसे सेव कर देंगे। सेव होने के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके एप्लीकेशन प्रीव्यू का, मतलब आपने जो भी जानकारी यहाँ पर फिल की है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद आप नीचे आएंगे और नीचे आने पर सबसे पहले आपको यहाँ पर सिटी मेंशन करनी है और सिटी मेंशन करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो भी सारे ये बॉक्स दिए गए हैं डिक्लेरेशन के, ये आपको यहाँ पर टिक करने होंगे। डिक्लेरेशन पर टिक करने के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपके प्रिंट प्रीव्यू का। तो फ्रेंड्स प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के बाद आपके सामने फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि इंस्ट्रक्शंस का है। इसमें आपसे पूछा है कि सबसे पहले आपने प्रिंट प्रीव्यू देखा है नहीं देखा है, वो आप दे सकते हैं। अगर आप एडिट करना चाहते हैं, अपलोड डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर दोबारा से करना चाहते हैं, अगर आपकी कोई जानकारी गलत है या फिर डॉक्यूमेंट आपने गलत अपलोड कर दिए हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके अलावा आपने एडिट ऑप्शन यूज़ किया है अगर मान लीजिए प्रिंट प्रीव्यू देखने के बाद और फाइनल सबमिशन से पहले तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। और आप इस फॉर्म को फाइनली सबमिट करना चाहते हैं आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद ही फ्रेंड्स आप यहां से इस डाटा को सेव कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले यहां पर देखिए जो दोबारा डिक्लेरेशन करना होगा और यहां पर नीचे आपको जो टिक के ऑप्शन दिए गए हैं यहां पर आपको इन्हें टिक करना होगा ऑप्शंस को और इसके बाद ही आप यहां से इसे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा और व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव करके अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दी है कैसे आप ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड का नाविक GDN DB का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये अपडेट पसंद आया है, आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।